हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज में जो करंट का या वोल्टेज का वैल्यू होता है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। टाइम हो गया और यहाँ पे हम मान लेते हैं वोल्टेज और करंट। ठीक है, अगर हम लोग वोल्टेज का अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन लिखें तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं V = V0 साइन ओमेगा टी, और करंट का अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लिखें तो I = हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का वैल्यू भी टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करंट को मेजर करते हैं या वोल्टेज को मेजर करते हैं तो वहाँ पे करंट का वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करंट और वोल्टेज का एक फिक्स्ड वैल्यू बताता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब करंट या वोल्टेज का वैल्यू टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू कैसे देता है, वह करंट का कौन सा वैल्यू बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पर करंट या वोल्टेज का वो RMS वैल्यू बताते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RMS वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर करंट या वोल्टेज का RMS वैल्यू के लिए डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि करंट या वोल्टेज का RMS वैल्यू का मान कितना आता है। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर आपको पता है एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं और कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, T/2, यहाँ पे 0। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। ओके, तो देखिए हम लोग केवल यहाँ पे करंट के RMS वैल्यू के लिए डेरिवेशन करेंगे। सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे वोल्टेज के RMS वैल्यू के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए करंट का जो RMS वैल्यू होगा इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रिवर्स में चलेंगे। पहले हम लोग करंट का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे करंट का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद I² का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। यहाँ पर इसका एवरेज निकाल दीजिए और लास्ट में I² के एवरेज का हम लोग रूट निकालेंगे। ये हो गया करंट के RMS वैल्यू, करंट का RMS वैल्यू। ओके, तो चलिए आगे हम लोग डेरिवेशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I² का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, I² का एवरेज। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर हम लोग करंट का स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग करंट का स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर हम लोग एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट का स्क्वायर करके उसका एवरेज निकालेंगे तो उसका एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके, अगर हम लोग डायरेक्ट एक कंप्लीट साइकिल के लिए डायरेक्ट करंट का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर करके नहीं, बिना स्क्वायर किए ही अगर करंट का हम लोग एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो करंट का एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना पॉजिटिव होगा उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन वहीं पे अगर करंट का हम लोग स्क्वायर करके तब एवरेज निकालेंगे तब यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट का स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं। देखिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए I² 0 से अब हम लोग T तक इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो वैल्यू हो गया करंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, करंट के स्क्वायर का वैल्यू हो गया 0 से लेकर T तक टोटल करंट का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर T टाइम तक एक यानी कि कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग करंट के स्क्वायर का टोटल वैल्यू निकाल लिए।
एक करंट के स्क्वायर का 0 से लेकर t तक टोटल वैल्यू हो गया, और उसके बाद हम लोग टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यही करंट के स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ओके सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब जानते हैं कैपिटल T इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपान ओमेगा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर ए भी इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to 2 पाई अपान ओमेगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी टी, टोटल डिवाइडेड बाई 2 पाई अपान ओमेगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए इसके आगे हम ओमेगा यहाँ पे ऊपर चला आएगा तो ओमेगा अपान 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इसका हम लोग डी टी। बाहर जा रहा है क्या? ठीक है, 0 से लेकर यहाँ पे 2 पाई अपान ओमेगा। ओके, क्लियर है? अब देखिए ओमेगा अपान यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2 लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बेसिस पे। अब बाहर जा रहा है क्या जी? बाहर चला गया? ओके, 1 मिनट, थोड़ा सॉरी इधर हम लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपान 2 डी टी, 0 से लेकर 2 पाई अपान ओमेगा। क्लियर है? यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी का टी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ओमेगा। ठीक है, वहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ओके, वहाँ तक क्लियर है। मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ इस लाइन को। ओके, इस लाइन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो t हो जाएगा, और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करना है तो साइन 2 ओमेगा t अपान ओमेगा आ जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग वैल्यू रख सकते हैं 0 से 2 पाई अपान ओमेगा। अब आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई। ओके, यहाँ से t का वैल्यू रखिए 2 पाई अपान ओमेगा माइनस 0, फिर माइनस रखिए। अब लोअर वैल्यू रखिए, सॉरी पहले हम लोअर वैल्यू रखेंगे t की जगह तो 2 पाई अपान ओमेगा हो जाएगा, फिर माइनस साइन 2 ओमेगा और t का वैल्यू है 2 पाई अपान ओमेगा, टोटल डिवाइडेड बाई ओमेगा हो जाएगा। अब हम लोग t के प्लेस पे क्या रखेंगे? t के प्लेस पे अब हम लोग रखेंगे 0, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ पर आप अगर 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरा 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे टाइम का वैल्यू तो ये साइन 0 होगा, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, और 0 का आप जब ओमेगा से डिवाइड करेंगे ना तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 0। ओके, यहाँ हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई। ओके, और यहाँ पर देखिए 2 पाई अपान ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टू ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा साइन 4 पाई अपान ओमेगा।
साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, अगर आपको पता होगा तो साइन 4 पाई का वैल्यू होता है 0। साइन 4 पाई का वैल्यू होता है 0। तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई और यहाँ पर इनटू इसका वैल्यू 0 हो गया तो 2 पाई अपान ओमेगा बचेगा। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 4। तो फाइनली आई स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू आएगा, आई स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू आएगा वह कितना आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपान 2, आई नॉट स्क्वायर अपान 2। ठीक है, ये हो गया वैल्यू किसका, आई स्क्वायर ए बी का। अब हम देखिए यहाँ पे निकालते हैं आई का आरएमएस वैल्यू। तो आई का आरएमएस वैल्यू होता है अंडर रूट आई स्क्वायर ए बी और इसका वैल्यू कितना आ गया है, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपान 2। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपान रूट 2। ये हो गया करंट का आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ओके, ये हो गया आरएमएस वैल्यू के लिए डेरिवेशन। अगर आप वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, और फाइनली आप लिख सकते हैं इसी के बेसिस पे, ठीक है, इसी के बेसिस से आप वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू लिख सकते हैं। तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा वी नॉट अपान रूट 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 को आप रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.707 आई नॉट। ठीक है, इस कंडीशन में आप ये भी लिख सकते हैं, करंट का आरएमएस वैल्यू इस ये भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा वी आर एम एस इक्वल्स टू 0.707 वी नॉट। ये वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू हो गया। ओके।